बहुत धन्यवाद करता हूँ सर आपका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर राकेश। और जैसा आपने कहा, आत्मीयता, स्नेह और प्यार से भरपूर माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान। अगर आपने उनके घर के बाहर नाम पट्टिका देखी हो, मामा का घर, आमंत्रण देता, संबल और स्नेह का एक आदर्श नाम। और कोई भी जन, आमजन से लेकर चिकित्सक या कोई भी, हमेशा उनका द्वार सबके लिए खुला है, सबकी मदद के लिए खुला है। मैं उनको संबोधन के लिए बुलाऊं, उसके पहले पूर्वा राय, दूरदर्शन, भोपाल दूरदर्शन की भी 2 पंक्तियों में उनका स्वागत कर रहे हैं। पूर्वा राय। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप माटी के लाल, जिसने अपने आप को पीछे रखकर प्रदेश को आगे बढ़ाया, तो आज आपके लिए खुद की लिखी हुई 2 लाइन कि न मांगे न मंगाए हुए परों से उड़े, न मांगे न मंगाए हुए परों से उड़े, न कागजों के बनाए हुए परों से उड़े। छूने की चाह थी तो छू ही लिया आसमान, हम उड़े तो अपने ही उगाए हुए परों से उड़े। धन्यवाद सर। बहुत खूब। माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं यहाँ कोई अतिथि के रूप में नहीं आया। मैं तो परिवार के सदस्य के रूप में आया हूं। परिवार जैसा नहीं, परिवार ही हूं। अच्छा, डॉक्टर इतने अच्छे वक्ता होते, ये मैंने पहली बार देखा। सम्मानीय डॉक्टर गुरुदत्त तिवारी जी, जिनको हम सुन रहे थे अभी, सम्मानीय दिनेश भटनागर जी, हमारी डीन डॉक्टर कविता सिंह जी, डॉक्टर रमेश माधव जी, अजय मेहता जी, आदरणीय ललित जी, भाई राकेश मालवी जी, एच.एस. त्रिवेदी जी, चौबल साहब, और यहाँ पधारे हुए पूरे देश और दुनिया से सभी, क्योंकि मुझे तो अनौपचारिक संबंधों में ही आनंद आता है। सब मेरे वरिष्ठ आदरणीय वरिष्ठगण, बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, दोनों हाथ जोड़कर शीश झुका के सबको प्रणाम। यहाँ लगता ही नहीं कि किसी कार्यक्रम में आए, अपनों के बीच अपना आया। पढ़ाई में अपने स्कूल में भी गया था, वहां मुझे गाना याद आ गया। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है। यारों ने मेरे वास्ते क्या क्या नहीं किया, 100 बार शुक्रिया अजी, 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है। ये स्नेह, ये दोस्ती, ये अपनत्व जो सच्चे प्रेम से उपजता है। ये बात सही कही, शायद ललित जी ने कही या गुरुदत्त जी ने कही कि ये बाद की जो दोस्तियां होती है वो स्वार्थों पे आधारित हो जाती है। हिसाब किताब करने लगते हैं, कौन सा रखो, कौन सा नहीं रखो, क्या रखने के क्या फायदे। लेकिन स्कूल और कॉलेज की दोस्ती तो केवल प्यार से पैदा होती है, प्यार से बनती है और फिर जिंदगी भर नहीं टूटती। मैं आपके चेहरे की खुशी देख पा रहा हूं। कई वर्षों बाद जब कोई दोस्त मिलता है तो दौड़ के कैसे गले लगते और उससे कितना आनंद प्राप्त होता है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और मैं सौभाग्यशाली हूं, ये गांधी मेडिकल कॉलेज, जिसका अपना इतिहास 70 साल हो गए। हमारे उस समय के प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसकी नींव रखी थी, और नाम है महात्मा गांधी के नाम पर। और मैं तो जहां जाता हूं वहां गांधी मेडिकल कॉलेज के मित्र मिल जाते हैं, देश में नहीं विदेश में भी मिल जाते हैं।
70 सालों में जो दिया है वो सचमुच में अद्भुत है। अब आप इस अस्पताल की कल्पना करें, डॉक्टर त्रिवेदी जी बैठे, मैं यहाँ के वार्ड में भर्ती रहा हूं बचपन में, अलग अलग अपने वार्ड, अब तो स्वरूप बदल गया है। और मुझे एक घटना याद आ गई। मैं पढ़ता था, गांव का रहने वाला था, माता पिता ने पढ़ने भेज दिया, हम बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती हुए अपने हमीदी अस्पताल। त्रिवेदी साहब मुझे देखते थे। अब हम ठीक हो के छुट्टी हो गई अस्पताल से। मैं रहता था रविशंकर नगर कॉलोनी में, अरेरा कॉलोनी के सामने, और अरेरा कॉलोनी में E2 में या E1 में त्रिवेदी साहब का, E1 में त्रिवेदी साहब का घर था। तो मुझे अपने आप को फिर दिखाना था। उन्होंने कहा था कि 3 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर एक बार दिखा देना। तो मैंने सोचा कि अस्पताल जाएंगे तो देर लगेगी, दूर है या घर के सामने ही है, तो घर ही चलते हैं। मैं फीस के इंतजाम करके गया। घर जाएंगे तो फीस देनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने मुझे देखा और मैंने फीस के लिए जैसे जेब में हाथ डाल के कुछ पैसे निकाले तो त्रिवेदी साहब के शब्द थे कि बिल्कुल नहीं रुका। मैं कहा नहीं, आप अस्पताल में घर में देख रहे हैं। बोले अगर मैंने घर में देखने की फीस ले ली तो अस्पताल से विश्वास उठ जाएगा, लोगों को लगेगा कि घर के अच्छा देखते, तुम अस्पताल में भर्ती थे, इसलिए तुमसे किसी भी कीमत पर फीस ले लूंगा। मैं प्रणाम करता हूँ त्रिवेदी साहब की भावना को। ये डॉक्टर होता है। और मैं ये आपको केवल शब्दों से नहीं बोल रहा हूँ, अंतर आत्मा से बोल रहा हूँ। भगवान के बाद अगर किसी को लोग याद करते हैं तो वो होता है डॉक्टर। जीवन देने वाला, बीमारियों से मुक्त करने वाला। और आदरणीय तिवारी जी, जीवन देने वाले को समय देना कौन सी बड़ी बात। तुमने पुकारा और हम चले आए। और आज भी परमानेंट, जब चाहोगी तब। आज तक भोपाल में घर बड़ा नहीं है, नहीं तो डिनर वही होता है। क्या करे, दिल्ली उठा के पटक। लेकिन कभी दिल्ली आओ तो मामा से बिना मिले बता दो। यहाँ भी मामा का घर है, वहां भी मामा का घर है। आप सोचिए जिंदगी काय के लिए। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। महाभारत में एक संवाद है, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद। उस पूरी कहानी में नहीं जाऊंगा, समय की कमी है। लेकिन वनवास के समय प्यास लगी तो बड़े भाई युधिष्ठिर ने कहा नकुल से, देखो जरा पेड़ पे चढ़ के देखो, कहीं पक्षी अक्षी मंडरा रहे होंगे तो वहां पानी होगा, या पानी दिखाई नहीं दे रहा। देखा दूर कहीं पक्षी उड़ रहे थे। तो युधिष्ठिर ने कहा उस दिशा में जाओ, वहां पानी मिलेगा, पानी लेके आओ, प्यास से दम निकलता है। अब सबसे पहले छोटे को जाना पड़ा। सहदेव गए, जैसे ही पानी देखा, तालाब था, पानी पीने को हुए तो तालाब में से आवाज आई, रुक जाओ सहदेव, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तूने पानी पी लिया तो फिर तुम जीवित नहीं बचोगे। सहदेव ने सोचा वैसे ही प्राण निकल रहे, पहले पानी पियो, इसके बाद देखा जाएगा। पानी पिया तो जो यक्ष ने कहा था वो सही हो गया, निढाल होकर गिर पड़े। देर तक नहीं आए तो नकुल को भेजा, फिर नकुल नहीं आए तो फिर अर्जुन को भेजा, अर्जुन नहीं आए तो भीम को भेजा। जब कोई नहीं आया तो युधिष्ठिर गए, देखा चारों भाई पड़े हुए, प्राण पक्षी उड़ गए। लेकिन प्यास जोर से लगी थी तो सोच दिमाग ने कहा कि पहले पानी पी। जैसे हाथ डाले तो फिर आवाज आई कि बिना जवाब दिए अगर पानी पी लिया तो तेरे भाई की तरह तेरी हालत भी होगी। युधिष्ठिर ठिठक गए, बोले पूछो क्या सवाल है।
कई सवाल आप कभी पढ़ना समय निकाल के, बहुत प्रेरक प्रसंग है उसमें। लेकिन उसमें एक सवाल था, केवल उसका जिक्र करूंगा मैं, कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मनुष्य पैदा होता है, जन्म लेता है, बच्चा रहता है, खेलता है, कूदता है, दौड़ता है, भागता है, रोता है, हंसता है, और बड़ा होता है, स्कूल जाता है, और बड़ा होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, फिर शादी हो जाती है, परिवार बसाता है, आजीविका चलाता है, बाद में बेटा बेटी जन्म लेते हैं, वो बड़े होते हैं, उनकी शादी करता है, फिर बूढ़ा हो जाता है और अंततः मर जाता है। जो इस धरती पर है उसमें से हर एक को बता दे कि ये दुनिया मेरा परमानेंट घर नहीं है, धर्मशाला है, कुछ दिनों के लिए आया हूं यहाँ। मेरी जिंदगी की डोर किसी और के हाथों में, जब तक चाहेगा नचाएगा और जिस दिन चाहेगा डोर खींच लेगा। हर एक को पता है कि हमें एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन व्यवहार ऐसा करता है जैसे परमानेंट इसी दुनिया में रहना ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये जिंदगी क्या है? कितने दिन के लिए तू आया है? मन में यही विचार आया कि जब तक जी ऐसा जी कि लोगों को भी जीवन दे दे और लोग याद रखें कि इसका जीवन जीवन है, सच में। और इसी में से फिर मन में एक भाव पैदा होता है, केवल अपने लिए नहीं, जितना कर सकते हो सबके लिए करो। मैं दो चीजें मानता हूं, एक हम सब समान हैं, एक ही चेतना के अंग हैं। कोई कोई ताकत है जो चलाती संपूर्ण सृष्टि, भगवान कह दो, कोई और नाम ले लो, और हम जितने हैं उनमें कोई भेद नहीं है। हमारे ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने कहा, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। और जब आप मान लेते हो कि सब अपने जैसे है, तो फिर पराया कोई है ही नहीं, तो फिर दूसरे की सेवा करो, उसका भला हम कैसे कर सकते हैं? मेरी कोशिश रहती है सबको अपने जैसा मानो, और फिर उनकी बेहतर से बेहतर सेवा करके अपनी जिंदगी सफल और सार्थक करें। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, और डॉक्टर का जीवन इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण है। और ये जब ललित जी भी कह रहे थे और राकेश जी ने कहा, जब मुख्यमंत्री होते हैं तो नरम गरम चलता रहता है, लेकिन जब हाई कोर्ट ने कहा हड़ताल खत्म करो और हड़ताल खत्म हुई, तो मैंने कहा अब निराश नहीं कर सकते राकेश। और फिर मैं इनका क्या, जाओ, अफसरों का अपना स्वभाव रहता है, ये नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते। मैंने कहा केवल मुख्यमंत्री नहीं, हम आए हैं, जो दे सकते हैं सब देंगे। ये एक अपनत्व का भाव। चौबल जी, डॉक्टर त्रिवेदी जी आए कि अस्पताल का स्वरूप बदलना है। हम कहते हैं आप तक उनकी विशेषज्ञ को कई बार मुख्यमंत्री बन के या मंत्री बन के आदमी को लगने लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। अब सब विषयों का विशेषज्ञ कोई नहीं हो सकता, तो ये जो इस विषय का विशेषज्ञ, उनको योजना बनाने दो। हमका योजना आप बनाओ, इम्प्लीमेंट हम करके देंगे। और आज हमीद अस्पताल का भव्य भवन बनकर तैयार है। मैडम बता रही थी 3000 की तो ओपीडी, और सरकारी अस्पताल आज भी सबसे बड़ा सहारा है। गरीब कहां जाएगा? लोअर मिडिल क्लास कहां जाएगी? मिडिल क्लास भी कहां जाएगी? सबसे पहला सहारा है सरकारी अस्पताल। और मुझे कहते हुए भी संतोष है कि मध्य प्रदेश में कई वर्षों तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज है। 1965-66 के बाद नया मेडिकल कॉलेज खोलेंगे,
अब इतने ही डॉक्टर जो निकल रहे थे, इतनी बड़ी जनसंख्या का बोझ कहां से उठाएंगे? तो पहले मैंने सागर मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री बनते ही शुरू किया, और उसके बाद मेडिकल कॉलेज की ऐसी श्रृंखला कि अब लगभग 30 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में हैं। लेकिन इसमें कोई तीर मार दिया, बड़ा काम कर दिया, ये नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा ये तो जनता की सेवा के लिए करना था, कर्तव्य है तेरा। और आज भी मैं इसी भाव से आया, आप जो देश और दुनिया में फैले हैं, भोपाल की इस पवित्र धरती से पढ़े और पूरी दुनिया की सेवा। देखिए डॉक्टर जहां रहता है वहां सेवा करता है, इसलिए मेरे हृदय में डॉक्टर्स के लिए एक अलग आदर का स्थान है। तो मैं कोई मुख्य अतिथि बन के नहीं, आपको आपकी सेवा के लिए प्रणाम करने आया हूं। आप सबका स्वागत है। बीच में एक बात और मुझे याद आ गई। एक बच्चे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, लेकिन दूसरे साल उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी।